लग्जरी के मालिक शुक्र का राशि परिवर्तन 25 अगस्त से 18 सितंबर तक। लग्जरी संग सौंदर्य का तड़का। कौन सी 3 राशियां मौज करेंगी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ राजपुरोहित मधुर जी स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। ग्रह चाल से अब की बार हम आप लोगों के लिए लेकर आए कि क्या कहता है शुक्र का महाराशि परिवर्तन, जो कि 25 अगस्त से हो रहा है। शुक्र अपनी नीच राशि यानी कि कन्या में प्रस्थान करने जा रहे हैं और इसी के चलते माफ कीजिए 18 सितंबर तक रहेंगे। और जो कि शुक्र का ये गोचर है और शुक्र के गोचर से उम्मीदें ज्यादा इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि आपकी जो भौतिक सुख साधनों की जो जिंदगी है वो शुक्र की ही देन होती है। तो आइए इस बार शुक्र का यही गोचर किन 3 चुनिंदा राशियों को अत्यधिक लाभ देकर जाएगा, वो कौन सी 3 राशियां ये भी जानेंगे और अब की बार शुक्र का गोचर इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। बताएं कविता जी, शुक्र की एक अहम भूमिका है जीवन में और शुक्र तमाम प्रकार के संसाधनों का जहाँ मालिक बतलाया जाता है वहीं मनुष्य को एक आलस्य के जीवन में प्रवेश कराता है। आलस्य कहते हैं कि जैसे आप बहुत निर्विकार हैं और निर्विकार होते हुए जब आपके पास बहुत सारे सुख संसाधन आ जाते हैं तो आप विकार युक्त होने लगते हैं, यानी फिर आप आलस्य की तरफ चले जाते हैं। लेकिन शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को जीवन में उत्थान के एक नए नए अवसर प्रदान करता है और यदि उस अवसर का व्यक्ति लाभ नहीं ले पाता है तो वो कहीं ना कहीं आलसी होते हुए और वो रोगों की तरफ बढ़ जाता है। शुक्र जितना ज़्यादा आनंद देता है आपके जीवन में, भोग विलासिता देता है जितना, उतना ही रोगों की भी उत्पत्ति कराता है। रोग की उत्पत्ति उदर से संबंधित ये कराता है, पेट से संबंधित। आप चंद्रमा जैसे कहा जाता है कि वो एक जल तत्व कारक है, ऐसे ही शुक्र को भी आप मान लीजिए शुक्र के आने से उधर संबंधित चीज़ें, अल्सर हो गया उसमें, या इन्फेक्शन हो गया, या ब्लड इन्फेक्शन हो गया, या फिर इंटरनल कुछ ऐसी वीकनेस को शुक्र कहीं ना कहीं स्ट्रांग करता है जो आपको समस्या के अंतर्गत ले जाने का कार्य, लंबे समय तक ले जाने का कार्य करता है। तो शुक्र के परिवर्तन से व्यक्ति को, मनुष्य को कहीं ना कहीं एक अपने अंदर ऊर्जावान होना चाहिए, आलस्य से निकलना चाहिए। यानी कोई ग्रह अगर आपके जीवन में आ रहा है और वो ग्रह स्वयं में बदलाव अगर ला रहा है तो आपके अंदर भी बदलाव होना चाहिए। ऐसा ज्योतिष की भी मान्यता है, ग्रहों की भी मान्यता है और मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि वो प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण अपने अंदर बदलाव लेकर के आए। ऐसे में ही शुक्र का राशिगत परिवर्तन जो देखा जाए तो कन्या राशि जो कि नीच राशि शुक्र की मानी जाती है उसके अंतर्गत शुक्र का परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन है 25 अगस्त को सुबह यानी कि 1:30 पर, यानी 24 की रात्रि बीत रही है और 25 की रात्रि में 25 लग गई है और 1:30 पर जो है कन्या राशि में शुक्र का परिवर्तन होगा, यानी कि उसमें गोचर करना शुरू करेंगे और ये 18 सितंबर तक रहेंगे। तो ये जो एक इतना अंतराल है, एक लंबे समय के बाद शुक्र का परिवर्तन देखा जा रहा है, वो कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा होगा, वो किन राशियों पर और कैसा प्रभाव डालेगा, उसमें कुछ ऐसी मूल राशियां हैं, कुछ ऐसी चुनिंदा राशियां हैं जिनके ऊपर अच्छा प्रभाव रहेगा, कुछ राशियों पर दुष्प्रभाव भी डालने का प्रयास करेगा शुक्र। तो दुष्प्रभाव में जैसे मैंने संकेत आपको दे दिया कि स्वास्थ्य संबंधी, तो उन राशियों को, उन राशि के जातकों को थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 3 ऐसी मुख्य राशियां हैं जिनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव जो लंबे समय से चल रहे थे वो परिवर्तनशील स्थिति बनेगी। जी बिल्कुल। तो आइए मधु जी के कहे अनुसार उन 3 चुनिंदा राशियों के बारे में अब हम इन्हीं से जानेंगे। पहले नंबर पर क्या लगता है, कौन सी राशि है जिससे सबसे ज्यादा फायदा आपको लग रहा होगा? वृषभ राशि के जातक जो हैं, वृषभ राशि के लग्न के अनुसार यदि देखा जाए तो शुक्र उनके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। तो शुक्र के पंचम भाव में प्रवेश करने पर उनकी यथास्थिति ये बनेगी, यदि संतान पक्ष से आपको बहुत पीड़ा है, निराशा है, संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है या संतान आपके कहने में नहीं है, यानी कह सकते हैं कि संतान जैसे बताया जाता है कि पुत्र कहना नहीं मानता, पुत्र नालायक निकल गया, क्योंकि ये भी बताया जाता है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। तो ऐसे ही जिन व्यक्ति के, जिन माताओं के जीवन में, यानी कि वृषभ राशि के जातकों के जीवन में यदि संतान पक्ष से ऐसी पीड़ा है
तो उनमें काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। वहीं दूसरा ये कि अगर आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सतत प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा से संबंधित हो, व्यवसाय से हो, रोजगार से हो, इंटरव्यू आप दे रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हो, तो उसमें भी आपको काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। कार्य आपका उन्नति पर होगा। अपने क्रोध और अपने वाणी पर, दोनों पर आपको थोड़ा संयम बरतना होगा। जी। चलिए, वृश्चिक के बाद आगे चलते हैं और दूसरी राशि के बारे में जानेंगे। तुला राशि अगर देखा जाए तो कविता जी, तुला राशि जो है शुक्र 12वें भाव में, अभी शुक्र हैं भी और आगे भी परिस्थितियां जो बन रही हैं उसमें 12वें भाव में रहते हुए क्या स्थिति बनाएंगे। तो तुला राशि के जातकों की मित्रता यदि देखी जाए, जैसे सामंजस्य, हम चाहे वो पार्टनर हो, पति पत्नी से हो, या फिर मित्रवत, हम किसी ऑफिस में अपने बॉस से या किसी से भी यदि मित्रवत आपके व्यवहार बहुत अच्छे नहीं थे, तो इस शुक्र के कन्या राशि में जाने के बाद से तुला राशि के जातकों में सौमनस्यता देखने को मिलेगी, सामंजस्य आएगा, यानी कि सद्भाव के विचार आएंगे। वाणी में जो बहुत ज्यादा आपके कठोरता थी वो कहीं न कहीं एक सरलतम वाणी यानी सौम्यता देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर आप वाहन खरीदने का प्रयास बहुत लंबे समय से कर रहे हैं तो वाहन आप खरीद सकते हैं, एक ऐसा शुभ संयोग बन रहा है। वाहन प्रयास रहे कि तुला राशि के जातकों को वाहन या तो ग्रे कलर का लेना है या फिर सफेद कलर के वाहन को ही खरीदना है। अब प्रॉपर्टी से जो लंबित विवाद आपके चल रहे हैं उन विवादों से भी निकलने का एक उत्तम समय आ गया है। तो ऐसी परिस्थितियां तुला राशि के जातकों के साथ बन रही हैं। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। जी। तो अब तक जो हमने जाना वृषभ और आपकी तुला राशि के बारे में, और अंतिम तीसरी राशि के बारे में। तीसरी राशि मकर राशि है। मकर राशि के अंतर्गत देखा जाए कविता जी, तो मकर राशि 9वें भाव में शुक्र गोचर करेंगे। 9वें भाव में शुक्र जब गोचर करते हैं तो आपको शिक्षा में प्रमोशन मिलता है, यानी आप शिक्षा में कोई नई दिशा को खोज रहे हैं तो आपको वो सरलतम तरीके से कोई ऐसा गुरु प्राप्त होगा जो शिक्षा की दिशा को और दशा को दोनों को तय करेगा। दूसरा ये कि अगर आप नौकरी करते हैं और शिक्षा से संबंधित नौकरी करते हैं तो उसमें प्रमोशन और इंक्रीमेंट जैसी स्थिति बनेगी, यानी कि आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आप अन्यत्र भी कहीं किसी संस्थान में आप कोई कार्य करते हैं तो वहां भी प्रमोशन की स्थिति बन रही है। सामान्य जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जो भी हैं, सामान्य श्रेणी के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं, वो लंबे समय से जिन कार्यों के लिए बहुत उलझन में थे, ये एक ऐसा सुनहरा अवसर है कि 25 अगस्त के बाद जब शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा कन्या राशि में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक लाभप्रद स्थिति बनेगी। लाभप्रद स्थिति इसलिए बनेगी, कार्यों में सुधार होगा, मान प्रतिष्ठा आपकी, मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप राजनीतिक हैं तो राजनीतिक कैरियर आपका बूस्ट होगा। अगर आप सामाजिक रूप से समाज के लिए कार्य करते हैं तो एक अलग सी छवि आपकी बन करके आएगी। वहीं पर थोड़ी समस्या देखने को मिल रही है। मकर राशि के जातकों को पेट से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए आप जो भोजन, जो आपका खान पान है वो बहुत ही संयमशील हो, बहुत ही शुद्ध हो, शुद्ध आचरण, शुद्ध वातावरण में रह करके आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। जी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और राज पुरोहित जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।